तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सीएफटी, और अगर वीबीटी पढ़ लिया तो समझ लो सीएफटी का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो मिल ही गया, क्योंकि वो इंटर रिलेटेड ही है। जो वीबीटी के कुछ एक्सेप्शंस हैं या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सीएफटी से ही एक्सप्लेन होती है। और सीएफटी बहुत ही आसान टॉपिक है और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है। तो जो छोटे छोटे डाउट्स हैं लाइक कि कब पेयरिंग एनर्जी यूज करनी है, कब पेयरिंग करनी है, कब नहीं करनी है, लो स्पिन क्या होता है, हाई स्पिन क्या होता है, ये छोटे छोटे डाउट्स अगर हम क्लियर कर लेंगे तो सीएफटी इज वेरी इजी। जैसे समझते हैं पहले क्वेश्चन। तो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। Octahedral cobalt 3 complex with strong field ligand have very high magnetic moment। तो देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर अप करते हैं। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर अप करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, लो हो जाएगा, बिकॉज पेयरिंग की वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम, एंड मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड्स ऑन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यहां पे बस आपको ये पता होना चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट, व्हेन डेल्टा नॉट इज लेस देन पी। तो अब आपको ये समझना है कि डेल्टा नॉट लेस देन पी का मतलब क्या है। डेल्टा नॉट लेस देन पी मतलब अगर यहां पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और कोबाल्ट स्प्लिट हो रहा है, तो कोबाल्ट ऊपर 2 ऑर्बिटल होते हैं, नीचे 3, तो T2G एंड EG, इसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE, और वो वैल्यू कम है तो ऑलवेज लोअर एनर्जी फेवर्ड होता है। तो डेल्टा नॉट अगर लेस देन पी है तो यहां हमने समझ लिया कि डेल्टा नॉट मतलब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर होना नहीं चाहेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर होना नहीं चाहेगा तो कोबाल्ट 3 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का 27 का रिवर्स क्या होता है 72, यानी कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन है 3d7 4s2। ओके, कोबाल्ट 3+ में 2 इलेक्ट्रॉन s से चले जाएंगे और एक d से, तो कोबाल्ट 3+ की जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज d6 कॉन्फ़िगरेशन, एंड पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे, राइट। डेल्टा नॉट इज लेस देन पी मतलब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा, तो हायर एनर्जी साइड तो कभी जाएगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन विल रिमेन अनपेयर। तो 1 2 3 4 5 और एक ऑब्वियसली 6 यहां आ जाएगा। जब कोई ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाता है तो इन दैट केस हम पेयरिंग एनर्जी यूज नहीं करते, मतलब पी यूज नहीं होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी T2G4 EG2, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ wavelength of light absorbed by COEN whole thrice is lower than COF6। Now what is the concept involved in this? इसमें ये concept involved है कि जो CFSE होता है डेल्टा नॉट, ये डिपेंड करता है किस पे, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स पे। यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा नॉट ज्यादा है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, वर्ड आ रहा है एनर्जी, एनर्जी अगर ज्यादा हुई तो वेवलेंथ क्या होगी, कम, लैम्डा इज लोअर। तो अब अगर स्प्लिट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाएगा तो वो क्या करेगा, ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यानी वेवलेंथ क्या कम करेगा, कम एब्जॉर्ब करेगा। अब एक और बात पता होनी चाहिए, इथाइलिन डायमीन इज स्ट्रॉन्गर लिगेंड देन फ्लोराइड आयन। तो EN, तो कहीं भी डोनर, अगर कभी भी ये याद रखना है, कार्बन और नाइट्रोजन डोनर होते हैं तो दे आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू। नेक्स्ट, इफ डेल्टा नॉट फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज 18,000 सेंटीमीटर, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए डेल्टा नॉट अगर 18,000 है तो डेल्टा टी क्या होगा, तो इसमें एक रिलेशन पता होना चाहिए, डेल्टा टी इज -4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9 2 18, 8,000। दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट एक्चुअल में जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो दिस वैल्यू इज 16,000, और मल्टीपल चॉइस ऐसे ऑप्शन बना दिया था AB BC AD DC, तो करेक्ट आंसर्स थे, इनकरेक्ट पूछा था क्वेश्चन में, स्टेटमेंट इनकरेक्ट, क्या पूछा है, इनकरेक्ट, तो वहां पे आंसर मिलेगा A एंड D, बट इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने सिंगल करेक्ट बना दिया, तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा A। तो देखिए इस 4 ऑप्शन में अगर हम बात करें
तो ऑलमोस्ट कंप्लीट CFT यूज हो गया। मतलब आपको ये पता चल गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड करता क्या है, आपको डेल्टा नॉट और पी पता चल गया, आपको ये पता चल गया डेल्टा किस पे डिपेंड करता है, प्लस आपको ये भी पता चल गया कि रिलेशन क्या है डेल्टा नॉट और डेल्टा टी का, एज वेल एज एनर्जी और लैम्डा वेवलेंथ एब्जॉर्ब का रिलेशन भी पता चल गया। सो इट्स आंसर इज ए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फॉर अ D4 मेटल आयन इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग यूज करनी है। करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? फर्स्ट, अगर हम चारों ऑप्शन देखें, पेयरिंग एनर्जी इज हायर साइड कभी नहीं जाते। पेयरिंग एनर्जी डेल्टा नॉट से क्या है? कम है। पेयरिंग एनर्जी हायर है मींस इलेक्ट्रॉन अनपेयर, राइट। और D4 कॉन्फ़िगरेशन है तो हम क्या करते हैं, d ऑर्बिटल को स्प्लिट करेंगे। दिस इज T2g एंड दिस इज Eg। D4 कॉन्फ़िगरेशन है तो नीचे जो ऑर्बिटल है dxy, dyz, dzx, इधर 1 2 3, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा या नीचे? पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, लोअर एनर्जी हायर स्टेबिलिटी, ये जाएगा ऊपर। सो इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज T2g3 Eg1। तो दिस इज करेक्ट आंसर। ये हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। तो देखिए कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं सर हमें ये नहीं पता चलता स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड। आजकल एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये मेंशन होता है। ये क्या है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेंशन है। तो देखिए इसका आंसर क्या है हमारा? ए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर हाई स्पिन D6। तो देखिए कहीं ना कहीं मेंशन कर दिया है, हाई स्पिन मतलब पेयरिंग नहीं होगी, D6 है और ऑक्टाहेड्रल है। क्या है? ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग याद रखनी है कि ऑक्टाहेड्रल में नीचे आते हैं 3 ऑर्बिटल। नीचे क्या आते हैं? 3 ऑर्बिटल। दिस इज फॉर ऑक्टाहेड्रल। ये किस केस में होता है? ऑक्टाहेड्रल के केस में होता है। और है क्या ये? D6 है हाई स्पिन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखो मैं पेयर नहीं कर रहा हूं, पहले मैंने सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दिए, तो अब तो पेयरिंग जरूरी है अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। अब मुझे क्या फाइंड करना है? डेल्टा नॉट। ऑक्टाहेड्रल के लिए CFSE फाइंड करना है। तो अब हमें ये भी पता है ऊपर वाला पार्ट होता है प्लस 0.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट, नीचे वाला पार्ट क्या होता है? माइनस 0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट। नाउ CFSE कैलकुलेट करते हैं। तो नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2g ऑर्बिटल मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट प्लस। अब उसके बाद क्या करना है? कितने इलेक्ट्रॉन्स Eg में है? 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट प्लस पेयरिंग एनर्जी नहीं आएगा बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ है, तो P विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो आंसर क्या हुआ? अब तो मैथ्स हो गया सीधे। 4 4 16 माइनस 1.6, 2 6 12 माइनस 1.2 माइनस 0.4 डेल्टा नॉट। तो माइनस 0.4 डेल्टा नॉट हमारे पास दो ऑप्शन है, यानी कि टेट्राहेड्रल निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं होता एक ही ऑप्शन होता तो हम आगे चल देते, टाइम सेव हो जाता है एग्जाम में। अब फॉर टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल के लिए क्या करना है? टेट्राहेड्रल में ये क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। क्या होगा? रिवर्स। तो टेट्राहेड्रल में अगर हम रिवर्स कर दें तो ये बन जाता है Eg और ऊपर बन जाता है T2g और ये भी चेंज हो जाता है। ये हो जाएगा 0.6, ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा डेल्टा T। क्या होने वाला है? ये सब डेल्टा, ये तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा तो इसको पूरा ही हटा देते हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा T। ओके, लेट्स सॉल्व दिस। तो सॉल्व करते हैं बच्चों। तो आई गेस काफी बच्चों ने तो खुद ही इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो अब ऊपर हो गया 0.4 डेल्टा T, नीचे हो गया 0.6 डेल्टा T। नीचे जो ऑर्बिटल है वो क्या हो गया है? E। ऊपर वाला क्या हो गया है? T2। कॉन्फ़िगरेशन इज स्टिल D6। क्या है? D6 और हाई स्पिन है। तो अब क्या होगा? अब हम फिल करते हैं खुद से। ठीक है, तो खुद से फिल करते हैं। सबसे पहले ये बताओ, ये समझ आई क्या कर रहे हैं?
तो जो टेट्राहेड्रल होता है उसमें रिवर्स हो जाता है, उसमें क्या होता है, एक्सियल वाले ऑर्बिटल्स को रिपल्शन कम मिलती है और प्लेनर ऑर्बिटल्स को रिपल्शन ज्यादा मिलती है, बिकॉज जो लिगेंड्स हैं वो फेस कर रहे होते हैं किसको, प्लेन को ज्यादा फेस कर रहे होते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स अप्रोच फ्रॉम प्लेनर, दैट्स व्हाई प्लेनर ऑर्बिटल एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन। अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का कलर चेंज कर लिया जाए, तो 1 2 3 4 5 सी, मैं अभी पेयर नहीं कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में क्या मेंशन है, हाई स्पिन। अब 6th इलेक्ट्रॉन मजबूरी है। लेट्स कैलकुलेट CFSE। CFSE कैलकुलेट करते हैं, तो ये कितना आया हमारा, अगर हम बात करें, इट कम्स आउट टू बी 3 मल्टीप्लाई बाय -0.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। देखिए ई ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। एनर्जी डिक्रीज कितनी हो रही है, बाय 0.6। कितना डिक्रीज हो रहा है, बाय 0.6, लिख दिया। अब आगे देखिए ऊपर कितने हैं, 3। एनर्जी इंक्रीज किससे हो रहा है, +0.4 डेल्टा टी। किससे हो रहा है, +0.4 डेल्टा टी। ठीक है, 3 6 18 -1.8 डेल्टा टी +1.2 डेल्टा टी, कितना आया, -0.6 डेल्टा टी। तो आंसर इज ए। एक चीज और, आप सारे CFSE कैलकुलेट करना, मैक्सिमम CFSE कितना आता है, 0। जब ये फुल्ली फिल्ड होगा तो 0 आएगा, चाहे टेट्राहेड्रल हो या ऑक्टाहेड्रल। इट मींस ऑलवेज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी नेगेटिव ही आएगी, हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव, ऑलवेज। तो इसीलिए कभी क्वेश्चन में पूछा हो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CFSE या विच हैज हायर CFSE, तो वहां मैग्नीट्यूड देखते हैं, साइन नहीं देखते। हमेशा किसके बेसिस बताएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड। मतलब अगर हम बात करें तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी टेट्राहेड्रल की -0.6 है और ऑक्टाहेड्रल की -0.4, यानी टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है बाय मैग्नीट्यूड, राइट, क्योंकि यहां पे वेवलेंथ की फॉर्म में ही आंसर आता है। तो एनर्जी जो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो क्या बता रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो नेगेटिव साइन इज शोइंग एनर्जी इज रिलीजिंग, बट ज्यादा एनर्जी कहाँ रिलीज हुई है, टेट्राहेड्रल में। तो जब भी ऐसे पूछते हैं कि अरेंज करिए CFSE में, वहां पे हमेशा क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड। तो चेक करते हैं कंप्यूटर जी आंसर हमारा सही है क्या, यस मैच कर रहा है। सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। Considering that delta naught less than P, magnetic moment of ruthenium hexa aqua 2+ ion would be, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड, हम सोचेंगे इलेक्ट्रॉन अनपेयर कर देते हैं, बट हमें ज्यादा रिलाय करना है इस बात पे कि क्वेश्चन में गिवन है डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन P, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है। मींस इलेक्ट्रॉन क्या प्रेफर करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रेफर करेगा टू पेयर अप, राइट। नाउ नेक्स्ट, अब हमें देखना है रुथेनियम। रुथेनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो देखिए रुथलेस रूल ब्रेकर से याद रखिए, रुथेनियम एंड रोडियम 2 एलिमेंट एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो रुथेनियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 4d7 5s1। नाउ अब रुथेनियम का हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, x वाटर पे चार्ज 0 होता है, नेट +2, तो +2 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो +2 में एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, एक यहां से, इट विल बी 4d6। 4d6 है, इलेक्ट्रॉन पेयर अप होगा d6, जैसे ही पेयर अप होगा कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑक्टाहेड्रल इज t2g6, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या आ जाएगा, 0। तो ध्यान रहिए, अगर क्वेश्चन में डेल्टा नॉट और p का रिलेशन मेंशन है तो ये नहीं देखेंगे कि वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, बिकॉज ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, राइट। हाँ, ये मेंशन नहीं होता तब हम देखते वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करेगा, तब ऐसा देख लेते, ठीक है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। नाउ दिस क्वेश्चन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ COF3H2O होल थ्राइस। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, खुद से कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी एग्जाम में कि हमें पता नहीं है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है वीक फील्ड है। डायरेक्ट देखो, डेल्टा नॉट लेस देन P, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहेगा। क्या रहेगा, अनपेयर। फिर फटाफट ऑक्टाहेड्रल है,
कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम देखें तो क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल है, फटाफट नीचे T2G ऑर्बिटल बना दीजिए, ऊपर बना दो Eg ऑर्बिटल, राइट। फिर जल्दी से ऑक्टाहेड्रल में नीचे वालों की एनर्जी डिक्रीज होती है -0.4 टाइम्स से, ऊपर वालों की एनर्जी इंक्रीज होती है +0.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट। नाउ कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है। 27 मतलब 72। 72 क्यों लिखता हूं मैं हमेशा उल्टा, कॉन्फ़िगरेशन लिखना इजी हो जाता है, 3d7 4s2। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं कोबाल्ट की। कोबाल्ट X, फ्लोरीन -1 चार्ज होता है, वाटर पे 0 होता है, तो नेट ऑक्सीडेशन न्यूट्रल है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3। तो कोबाल्ट 3 प्लस की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, एक यहां से, तो यू कैन से 3d6। 3d6 इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो फिल कर देते हैं फटाफट, 1 2 3 4 5 6। क्या फाइंड करना है, CFSE। तो CFSE में कितने इलेक्ट्रॉन है T2G में, 4। 4 मल्टीप्लाई बाय कितने से डिक्रीज होती है एनर्जी, -0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज कितने से, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6 से इंक्रीज हुआ। क्या P फॉर पेयरिंग एनर्जी लिखना है, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने आप पेयर हुआ है बाय हॉर्न्स रूल, तो P नहीं आएगा। तो व्हाट इज योर आंसर, -1.6। अब तो मैथ्स चालू, केमिस्ट्री खत्म। तो व्हाट इज योर आंसर, हमेशा नेगेटिव आता है CFSE, याद रखना। जैसे कि कई बार दिमाग में डाउट आता है कि रिपल्शन से दोनों की एनर्जी इंक्रीज हुई तो बॉन्ड क्यों बन रहा है, क्योंकि कभी भी हायर एनर्जी में तो बॉन्ड बनता नहीं। तो आप देखिए नेट एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज। आंसर इज -0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट। पेयरिंग एनर्जी नहीं आएगा, देखो कंफ्यूज करने के लिए P वाला ऑप्शन भी मेंशन है, बट करेक्ट आंसर इज B, राइट। समझ आ रहा है हमें, ठीक है। तो ये स्प्लिटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये याद होना चाहिए डिक्रीज, और ये याद होना चाहिए कि दिमाग में CFSE कैन नेवर बी पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव होगा, मैक्सिमम 0 होगा, क्योंकि मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, D10। आप सॉल्व करके देखिए D10 के लिए क्या वैल्यू आती है, टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल दोनों के लिए। सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। द d इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ये इथाइलिन, मतलब ट्रिस है, इथाइलिन डायमीन, रुदीनियम क्लोराइड और फिर हेक्सा एक्वा आयरन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, रुदीनियम। रुदीनियम अगेन रुथलेस रूल ब्रेकर, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है 4d7 5s1। नाउ अब रुदीनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल गया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। X इथाइलिन डायमीन पे 0 चार्ज, मैंने बिगिनिंग में ही बोला है, पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जान जो है 80% एक ही चीज है, आपको लिगेंड्स के नेम, लिगेंड्स के चार्ज, लिगेंड्स की डेंसिटी याद होना चाहिए। CFT हो, VBT हो, आइसोमर हो, IUPAC हो, हर जगह यूज होगा ये। देख देख के लिखोगे एग्जाम में यही कंफ्यूज हो जाओगे, तो पहले इसकी प्रैक्टिस ढंग से कर लेनी है। तो क्लोरीन पे क्या आ गया, -1, 2 क्लोरीन, -2 नेट 0। तो रुदीनियम +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन घटाने, एक यहां से एक यहां से, तो नेट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 4d6, राइट। नाउ इथाइलिन डायमीन इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इथाइलिन डायमीन क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पेयर अप। तो जैसे ही पेयर अप करेगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, T2G6 Eg0। आई होप अब आप समझ पा रहे हो, ऑक्टाहेड्रल में नीचे 3 T2G होते हैं, 6 के 6 वहीं आ जाएंगे पेयरिंग के केस में। नाउ आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। 26 का रिवर्स क्या होता है, 62। तो कॉन्फ़िगरेशन आयरन की 3d6 4s2। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, अगेन 3d6। बट वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं होंगे, पेयर अप नहीं होंगे तो नीचे इलेक्ट्रॉन आएगा और ऊपर, और ऑब्वियस जितनी पेयरिंग होगी ऑब्वियस वाली, राइट। तो आपको पता है पहले जैसे सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी कि T2G4 Eg2। सो रुदीनियम की कॉन्फ़िगरेशन है T2G6 और
आयरन की कॉन्फ़िगरेशन है T2G4, ये तो नहीं है, फिर एक और ऑप्शन है ये रहा। तो योर आंसर इज सी। तो आंसर क्या हुआ हमारा? सी। चेक करते हैं, यस सही है आंसर। आगे चलते हैं। कंसीडर द D6 मेटल कैटायन। एक मेटल है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन D6 है, वो एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है एक्वा लीगेंड के साथ, यानी लीगेंड कौन है? व्हाट इज द लीगेंड? एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज 4.9, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है। तो ज्योमेट्री और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बताइए। देखिए सबसे पहली बात कि वाटर के साथ बना रहा है मैग्नेटिक मोमेंट, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4। तो अब ज्योमेट्री देखनी है ऑक्टा या टेट्रा। तो देखिए जैसे क्या होता है, जेई आपका आईक्यू भी चेक कर लेता है साथ के साथ। कैसे? अब आपके माइंड में आया कि ये ऑक्टा भी, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी हो सकता है और 6 भी। तो देखिए D6 कॉन्फ़िगरेशन में ये तो दिमाग नहीं लगा सकते कि टेट्रा होगा या ऑक्टा, बिकॉज पेयरिंग अनपेयरिंग हर केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है अगर वो अनपेयर होगा, एंड sp3d2 भी पॉसिबल है। तो आप कैसे चेक करोगे? सीधे मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। क्या निकालो? मैग्नेटिक मोमेंट। जो दिमाग में आ रहा है वो एज्यूम कर लो पहले। जैसे हमने एज्यूम किया कि ये बना रहा है ऑक्टाहेड्रल। क्या बना रहा है? ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा? नीचे होता है T2G ऑर्बिटल, ऊपर क्या होता है? EG। याद रखना T2G में 3 अल्फाबेट आते हैं तो 3 ऑर्बिटल के साथ ही आएगा, EG में 2 आते हैं तो 2 के साथ आएगा। तो T2G में 1 2 3 4 5 6, राइट। ऑक्टाहेड्रल में जब एनर्जी डिक्रीज होती है तो -0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट होती है, और जब एनर्जी इंक्रीज होती है तो +0.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट होती है। लेट्स फाइंड CFSE। CFSE निकाल लेते हैं, ठीक है। तो CFSE अगर हम निकालें तो देखो एक चीज और है, हमें ये समझ आ रहा है पेयरिंग एनर्जी तो यूज ही नहीं होगी D6 में। लिखते लिखते समझ आ गया, राइट। पेयरिंग क्यों नहीं होगी? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है मैग्नेटिक मोमेंट 4, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, पेयर तो होगा नहीं। तो पेयरिंग का कॉन्सेप्ट तो खत्म, यानी कि क्लियर है A और D ऑप्शन तो नहीं होने वाले। अब ये आंसर निकलते ही समझ आ जाएगा B होगा या C। तो देखिए CFSE कितने इलेक्ट्रॉन है T2G में? 4 मल्टीप्लाई बाय -0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज हुई एनर्जी 0.6। मैंने एक चीज आपको बताई है, वैल्यू हमेशा CFSE की नेगेटिव आएगी, ऑलवेज नेगेटिव। तो क्या आंसर आया? 4 4 16, 2 6 12। तो योर आंसर इज -0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट। क्या -0.4 डेल्टा नॉट ऑप्शन में है? नो, नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आया था? यानी ऑक्टाहेड्रल तो नहीं होगा, यानी कि ऑक्टाहेड्रल के चांसेस नहीं मैच। लेकिन वैल्यू माइनस ऑक्टाहेड्रल में आई -0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट, इट इज नॉट मैचिंग। तो इसका मतलब आंसर सीधे क्या हो जाएगा? बी, टेट्राहेड्रल। क्या होगा? टेट्राहेड्रल। एग्जाम में तो ये करके आगे चल देते, बट अभी क्योंकि हम सीख रहे हैं तो हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई मतलब अब हमने इसको क्या मान लिया है? टेट्राहेड्रल। क्या एज्यूम किया है? टेट्राहेड्रल एज्यूम किया है। तो टेट्राहेड्रल में आपको पता है सब कुछ रिवर्स हो जाता है। रिवर्स मतलब जो EG है वो नीचे आ जाएगा, T2G ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो देखो एक बार यहां पे, अब 2 ऑर्बिटल नीचे, 3 ऑर्बिटल ऊपर। एनर्जी टेट्राहेड्रल में डिक्रीज होती है -0.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा T, और इंक्रीज होती है +0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा T। इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे नहीं लाइक दिस, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 क्वेश्चन में मेंशन है। तो लेट्स फाइंड CFSE। किसके लिए फाइंड करेंगे? टेट्राहेड्रल के लिए, ठीक है। किसके लिए? टेट्राहेड्रल। तो नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है देखा जाए तो E में कितने इलेक्ट्रॉन है? E में 3 है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय एनर्जी डिक्रीज किससे होती है? -0.6 से, प्लस ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। एनर्जी इंक्रीज किससे होती है? +0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा T। 3 6 18, मतलब
माइनस 1.8 डेल्टा टी, 3 4 12, तो 1.8 1.2 क्या आया -0.6। दिस इज योर आंसर। बस ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस, मतलब आपको एक बार अपने हाथ से सीएफएससी खुद से कैलकुलेट करना है, एक दो बार कर लिए बहुत आसान है, कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। मुझे लगता है वीबीटी से ज्यादा आसान है सीएफटी, मुझे लगता है। बाकी प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस वेरी करता है। कंप्यूटर जी का आंसर भी बी है। नाउ पीडीएफ ClBrI हैज n नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये देखो इस क्वेश्चन में आइसोमेरिज्म भी पूछ लिया आपसे। तो जब भी कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें 4 डिफरेंट लिगेंड्स होते हैं तो उसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो आपने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा, तो वहां से पता चल गया है MABCD टाइप अगर वो स्क्वायर प्लेनर है तो इट हैज 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यानी कि ये भी समझ आ गया कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होनी चाहिए, DsP2 स्क्वायर प्लेनर। देन स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट CFSE फॉर FeCN6 n-6। तो FeCN6 n-6 यानी n की वैल्यू कितनी है 3, n की वैल्यू कितनी है 3, तो n की वैल्यू 3 है तो ये आ गया 3-। इसके लिए CFSE निकालना है और क्वेश्चन में लिखा है पेयरिंग एनर्जी इग्नोर कर दो। इग्नोर जब वो कहे तभी इग्नोर करना है, हमेशा नहीं करना है, राइट। तो अब देखिए क्या होगा। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 3d64s2। ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे आई है 3, तो +3 में क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इट्स कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3d5। ऑक्टाहेड्रल है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप डायरेक्टली इसकी कॉन्फ़िगरेशन समझ जाओगे, T2G5। साइनाइड बीइंग अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, याद रखना है पेयर अप इलेक्ट्रॉन, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब कैलकुलेशन भी इजी हो गई CFSE की, राइट। क्या हुई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल मल्टीप्लाई बाय कितनी एनर्जी डिक्रीज हुई है, -0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट, तो -2 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट। एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नेटिक मूवमेंट 1 पॉइंट समथिंग, तो -2 ये ना भी पता हो तब भी हो गया, राइट। आई होप CFSE ज्यादा आसान लग रहा होगा। नाउ कंप्यूटर जी का भी आंसर क्या है C। नेक्स्ट 3 कॉम्प्लेक्सेस, 3 कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 कॉम्प्लेक्सेस COCl CONH3 CONH3 होल 6 एब्जॉर्ब लाइट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, पहले कंसेप्ट समझते हैं। मैं ये भी बता देता हूं, इस साल अभी जनवरी सेशन में 2025 में इस पे क्वेश्चन आया है, रिपीट हुआ है। तो 2020 में भी था, 21 में भी, हर साल ही आ रहा है, तो मान के चलो ये कंसेप्ट सीखना है। अब देखिए क्या है, अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और यहां भी अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहां पे क्लोरीन और वाटर देखेंगे, क्या देखेंगे, क्लोरीन एंड वाटर। तो आउट ऑफ क्लोरीन और वाटर, क्लोरीन इज वीक फील्ड लिगेंड एंड वाटर इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और यहां पे ओनली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो एनर्जी डिपेंड करती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पे। अब जितनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, वेवलेंथ उतनी छोटी एब्जॉर्ब होगी, बिकॉज एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर हम एनर्जी की टर्म में देखें तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा, 3, क्योंकि यहाँ पे 6 स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वो 6 अमोनिया विच इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यहाँ पे 5-5 मैच टाई है, तो क्लोरीन और वाटर के रिस्पेक्ट में देखेंगे, वाटर इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। सेकेंड, क्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो ये एनर्जी कम एब्जॉर्ब करेगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी। बट क्वेश्चन में बोला है वेवलेंथ, क्या बोला है, वेवलेंथ का ऑर्डर। तो जो वेवलेंथ का ऑर्डर है दैट इज रिवर्स, तो 3-2-1, यानी कि 3-2-1 इज व्हाट इज योर आंसर, डी। 3-2-1, देखते हैं कंप्यूटर जी हमसे सहमत है, यस, हमारा आंसर क्या है, डी।
तो ये मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन को मतलब याद रख लो कि इस पे क्वेश्चन आएगा ही, मान के चलो। नाउ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, अब हर बार सीएफएससी पूछते जाएंगे, तो अब मैं कहूंगा सीधे सॉल्व कर लो कि आई गेस यू विल एबल टू सॉल्व दिस। जैसे अब मैं फटाफट करूंगा, आयरन की कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +2, तो 3d6। वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड, वाटर क्या है? वीक फील्ड। अब मैं चाहता हूं आप ब्रेन में लिखना चालू करो धीरे धीरे कॉन्फ़िगरेशन। वीक फील्ड है तो इसका मतलब 3 ऊपर होते हैं 2, तो अब क्या होता है? वीक फील्ड पेयरिंग नहीं होगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? T2G में इलेक्ट्रॉन है 4। EG में कितने इलेक्ट्रॉन है? EG में है 2। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी डिक्रीज होती है ऑक्टाहेड्रल में बाय -0.4, तो जो CFSE आएगा वो क्या आएगा? -0.4 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, डेल्टा नॉट ऑक्टाहेड्रल के लिए कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 प्लस, अब एनर्जी इंक्रीज हो रही है बाय 0.6, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा नॉट, तो 16 और 2, तो पहले देख लेते क्या इसी से आंसर आ जाएगा। तो 1.6 और 1.2 -0.4 डेल्टा नॉट, यस एक ही ऑप्शन है, नहीं 2 है, यानी डेल्टा टी भी निकालना पड़ेगा। NiCl4 तो डायरेक्टली आ जाते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं दैट्स व्हाई आई एम सॉल्विंग, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। टेट्राहेड्रल में रिवर्स हो जाता है, नीचे 2 हो जाते हैं, ऊपर 3 हो जाते हैं। अब एनर्जी नीचे डिक्रीज होती है -0.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी, और ऊपर जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज होती है +0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। व्हाई आई एम राइटिंग इट अगेन एंड अगेन सो दैट आपको याद हो जाए बिल्कुल। अब इसका CFSE क्या होगा? तो Ni2+ की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d8। क्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड, इलेक्ट्रॉन डू नॉट पेयर अप। तो लेट्स फिल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है नीचे? 4। एनर्जी कितने से डिक्रीज हो रही है? 0.6। ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। एनर्जी कितने से इंक्रीज हो रही है? +0.4 टाइम ऑफ डेल्टा टी। मैंने बोला आंसर नेगेटिव आएगा हमेशा। 4 6 24, 4 4 16, 24 में से 16 घटाएंगे 8.8। व्हाट इज योर आंसर? 0.8 डेल्टा टी। तो आंसर इज बी, लॉक कर दिया जाए, एंड सही जवाब। तो देखो बच्चों, मैं आपको यही बोल रहा हूं, आपको प्रैक्टिस करते करते समझ आएगा। CFSE पे क्वेश्चन आएगा, वेवलेंथ पे क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर पे आएगा, एक क्वेश्चन आएगा आप सीधे इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल। मतलब कोऑर्डिनेशन में मैं कहता हूं PYQ करके आप श्योर हो सकते हैं कि यस वी कैन अटेम्प्ट, हम कर लेंगे क्वेश्चन। डीजेनरेट ऑर्बिटल, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डीजेनरेट ऑर्बिटल नीचे के 3 होते हैं और ऊपर के 2, EG और T2G। मतलब ऑप्शन में या तो होना चाहिए DXY, DYZ, DZX, या ऑप्शन में होना चाहिए DX2, Y2 एंड DZ2। लेट्स सी। तो ऑप्शन में है DX2, Y2 एंड DZ2, नहीं है तो DXY, YZ, यस। तो देन आवर आंसर इज ए। तो क्या होगा? ए। अब अगर जैसे ये है यहां पे DZ2 होता तो ये भी हो जाता आंसर। हो सकता है कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए, आता है यस। कैसे? यहां लिख देते DZ2, फिर ऑप्शन बनाते AB, BC, CD, AD, ऐसे ऑप्शन बना देते तो मल्टीपल भी आ जाता। ओके, सो आंसर अभी के हिसाब से आंसर क्या है? ए। तो कंप्यूटर जी लॉक करके आंसर बता दो, ए सही जवाब। तो आगे चलते हैं। Two complexes CrH2O6Cl3 and CrNH3O6Cl3 are violet and yellow colored. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देखो ये अगर देखें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की 3 है, ठीक है। फर्क पहले ही देख लेते हैं। वाटर इज अ वीक फील्ड, अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब ऑप्शंस देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। बताना क्या है? इनकरेक्ट। कभी भी करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन आए ना, मैं तो बोलता हूं ट्रू फॉल्स लिख दो सीधे, फिर बाद में आंसर से मैच करो, सिली मिस्टेक होने के चांस खत्म। डेल्टा नॉट वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर कैलकुलेटेड फ्रॉम एनर्जी ऑफ वायलेट एंड येलो कलर। अब देखो
आपने इतने सारे पीछे CFSE निकाला है, क्या आपने CFSE किस बेसिस पे निकाला था? ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड है वीक फील्ड, कलर से थोड़ी निकाला है। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। बोथ आर पैरामैग्नेटिक विथ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों पैरामैग्नेटिक होंगे और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। तो हमने ये पढ़ा है CFSE में कि लिगेंड का नेचर डिपेंड करता है D3 के बाद। क्यों? क्योंकि 3 ऑर्बिटल हैं T2G में, 2 ऑर्बिटल है EG में। इलेक्ट्रॉन नीचे पेयर होगा या ऊपर जाएगा, ये डिपेंड करता है रिलेशन ऑफ डेल्टा नॉट एंड पेयरिंग एनर्जी। अगर पेयरिंग एनर्जी कम होती है तो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में होता है। और अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है, जो वीक फील्ड लिगेंड के केस में होता है, तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहता है। अब यहां पे वो कह रहे हैं दोनों पैरामैग्नेटिक है, तो देखो कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की क्या होगी? Cr is 3d5 4s1, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? क्रोमियम 3+ क्या हो जाएगा? 3d3, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए 6 में से, 3d3। अब चाहे वीक फील्ड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, कॉन्फ़िगरेशन हमेशा क्या होगी? T2G3, ऑलवेज क्या होगी? T2G3 होगी। तो बोथ आर पैरामैग्नेटिक विद 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, बोथ एब्जॉर्ब एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू देयर कॉम्प्लीमेंट्री कलर, दोनों क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री कलर की एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। बिल्कुल सही बात है, अगर येलो दिख रहा है तो उसका अलग कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जॉर्ब किया होगा, वायलेट दिख रहा है क्योंकि कलर जो दिखता है वो रिफ्लेक्टेड होता है। तो दिस इज अगेन ट्रू स्टेटमेंट। डेल्टा नॉट वैल्यू ऑफ A इज लेस देन B, A का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी B से कम होगा, बिल्कुल सही, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो डेल्टा वैल्यू ज्यादा होगी। वाटर इज अ वीक फील्ड, तो दिस इज अगेन ट्रू। तो विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? A। ध्यान रखना, एनर्जी हमेशा हमने किससे निकाली? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, T2G EG से, यानी किससे निकाली है? लिगेंड की स्ट्रेंथ से। तो अवर आंसर इज A। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, कभी ऑप्शन कंफ्यूज कर देते हैं, वैसे तो हमारे दिमाग में क्लैरिटी होती है, इसीलिए हम PY की प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE। CFSE किस पे डिपेंड करता है? तो यू कैन से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स पे, स्ट्रॉन्ग फील्ड के डायरेक्ट एंड वीक फील्ड के इनवर्स। बट यहां पे सेंट्रल एटम है सेम, तो बढ़िया है, फिर तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड स्ट्रेंथ ही हो जाएगा, ठीक है। अमोनिया, क्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड, साइनाइड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो अच्छा, लेकिन क्वेश्चन में तो पूछा है हाईएस्ट, यानी सबसे ज्यादा। तो देखिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है CO, फिर होता है CN, ठीक है। और हेलोजन सबसे कम होते हैं। तो याद रखना, आई ब्रिंग क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है। ये क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। क्या है? वीक फील्ड लिगेंड्स। इन वाटर अगर बोल दें तो वाटर भी वीक फील्ड में आ जाता है। कार्बन एंड नाइट्रोजन डोनर्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, CN, CO, अमोनिया, इथाइलिन डाई अमीन। तो हमारा आंसर यहां पे क्या होगा? D। सो आंसर इज C। नाउ देखिए, फिर अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए 2019 में आया था, यही क्वेश्चन अभी जनवरी 2025 में थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, ठीक है। घुमा के मैं तो बोलूंगा बिल्कुल सेम ही है। तो क्वेश्चन क्या है? होमोलेप्टिक, यानी सारे लिगेंड सेम, मेटल है M3, इसमें 3 मोनोडेंटे लिगेंड है। कितने? 3, L1 L2 L3। एब्जॉर्ब वेवलेंथ, क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं? वेवलेंथ, ग्रीन ब्लू रेड। तो मैं क्या करूंगा, पहले ग्रीन ब्लू रेड को वेवलेंथ की फॉर्म में अरेंज कर लेता हूं। तो पहले मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन है उसको लिखा L1 L2 L3 ग्रीन ब्लू रेड। तो मुझे पता है बाय विबग्योर, विबग्योर वाले तरीके से मुझे पता है रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, फिर कम ग्रीन की, सबसे कम ब्लू की, एंड लीस्ट वेवलेंथ होती है वायलेट की।
तो मैंने लिख दिया रेड इज L3, ग्रीन इज L1, ब्लू इज L2। दिस इज द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, इतना काम कर लिया मैंने। क्वेश्चन पूछे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड स्ट्रेंथ, लिगेंड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या लगाना है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट में। ये वाला पार्ट मैंने क्यों किया है, ताकि मैं कुछ गलती ना करूं, कंफ्यूजन ना हो मुझे, ये इसलिए पहले कर लिया। हमें पता है जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि हमेशा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, स्प्लिट होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब। जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब, ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, वेवलेंथ उतनी छोटी होगी, वेवलेंथ उतनी छोटी होगी। तो अगर लैम्डा से सोचने में प्रॉब्लम है तो इसको तुरंत एनर्जी में कर लो, L3, L1, L2, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, L2, यानी कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है, L2, क्योंकि एनर्जी जो है फील्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेवलेंथ के इनवर्स। एक बार दोबारा कॉन्सेप्ट रिपीट कर देता हूं, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा एनर्जी स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा होगी, एनर्जी उतनी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। जितनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वेवलेंथ उतनी कम होगी, एंड वो रिफ्लेक्ट हो रही है कलर से। सबसे बड़ी वेवलेंथ रेड होती है, यानी सबसे कम एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है इन केस ऑफ L3, सबसे कम एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, यानी ये वीक फील्ड है, L3 इज वीकेस्ट, राइट। फिर उसके बाद सबसे छोटी वेवलेंथ होती है ब्लू, विच इज L2, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी L2 इज स्ट्रॉन्गेस्ट। तो L3, L1, L2 इज अवर आंसर। तो ये मैच कर रहा है कंप्यूटर जी A से, राइट। तो अवर आंसर इज A। इसीलिए मैंने देखो हर तरीके से कोशिश की एक्सप्लेन करने की। देखो बच्चों, इसे सीख लेना, ये पक्का मिलेगा आपको, हर सेशन में मिलेगा, हर शिफ्ट में भी मिलने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं कोऑर्डिनेशन में कह सकता हूँ और D&F ब्लॉक में कह सकता हूँ, और बॉन्डिंग, मतलब इनऑर्गेनिक में तो श्योर है कि अगर कर लें, क्वेश्चन ही कर लें सिर्फ, तो वी कैन इजिली अटेम्प्ट अवर, मतलब इंश्योर कर सकते हैं यस, हम ये तो नहीं छोड़ के आने वाले। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। Which of the following complex ion has electrons that are symmetrically filled? Symmetrically filled in T2G और EG। Symmetrically filled का क्या मतलब है? Symmetrically filled का मतलब है कि T2G भी हाफ फिल्ड हो और EG भी हाफ फिल्ड हो। मतलब इनडायरेक्ट वे ऑफ आस्किंग T2G3 EG2 कॉन्फ़िगरेशन किसकी होगी। तो देखिए सिमेट्रिकली फील्ड को समझना जरूरी है यहाँ पे। सिमेट्रिकली फील्ड का मतलब हुआ कि हाफ फिल्ड T2G, हाफ फिल्ड EG, यानी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 5 अनपेयर्ड। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले वीक फील्ड लिगेंड में ऑप्ट कर लूंगा, राइट। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले तो पेयर अप कर देंगे तो सिमेट्रिसिटी आएगी ही नहीं। अब मैं दोनों में से देखूंगा किसमें D5 कॉन्फ़िगरेशन है। आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, रिवर्स हो जाएगा 62, 3d6 4s2। ऑक्सीडेशन स्टेट इधर आई +3। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पे 2 माइनस हुए, इधर एक, 3d5, यस, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस इज अवर आंसर। यहां भी वेरीफाई कर लेते हैं। कोबाल्ट 3+, एटॉमिक नंबर 27, 3d7 4s2, 3 घटा दिए तो कॉन्फ़िगरेशन 3d6, दिस इज नॉट सिमेट्रिकल। तो हमारा आंसर क्या हुआ? A। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है, A कंप्यूटर ने भी यही बोला A है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये PYQ डिस्कशन में हमारे डाउट्स को क्लियर करते हैं, कि इससे हमें समझ आता है कि हमें ये एग्जाम में ये डाउट आ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिकली। अब सिमेट्रिक वर्ड क्लियर है, अब ऐसा कुछ कहीं आएगा। अब ऑर्डर का मतलब कई बार कंफ्यूज कर जाता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट ऑर्डर ऑफ 5 है, तो इसका क्या मतलब? क्लोज टू 5, ये नहीं कि 5.6, ये नहीं कि 5 के टर्म में आंसर आए। ऑर्डर ऑफ 5 मतलब क्लोज टू 5। तो ऐसे सिली मिस्टेक्स PYQ से हमारे दूर हो जाते हैं। आई गेस दिस क्वेश्चन यू कैन इजिली सॉल्व। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑक्टाहेड्रल है, ये लिगेंड्स हैं और इस कलर में वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहे हैं, स्ट्रेंथ बतानी है। तो हमें पता है जो लिगेंड स्ट्रेंथ है वो एनर्जी एब्जॉर्ब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
ठीक है, लिगेंड स्ट्रेंथ, दिस इज द कॉन्सेप्ट ओनली। अब हम विबग्योर से याद रखेंगे, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, रेड ग्रीन येलो ब्लू, तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा और सबसे कम किसकी होगी, ब्लू। विबग्योर ग्रीन येलो, ग्रीन देन येलो, ये वेवलेंथ है। अब देखते हैं रेड के करस्पॉन्डिंग क्या है, L1, येलो के करस्पॉन्डिंग क्या है, L3, देन इसके बाद ग्रीन के करस्पॉन्डिंग क्या है, L2, ब्लू के करस्पॉन्डिंग क्या है, L4। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं कि कैसे सोचना एग्जाम में कि मिस्टेक ना हो। तो एनर्जी का ऑर्डर या लिगेंड स्ट्रेंथ का ऑर्डर सेम होगा, रिवर्स, L4, L2, L3, L1। तो देखिए किससे मैच कर रहा है हमारा, ओहो बीच में ग्रीन लाइन आ गई, तो देख लेते हैं 4 2 3 1, 4 2 3 1, आंसर इज बी। क्या आंसर आ गया हमारा, बी। इनमें मैंने बच्चों को बहुत सिली मिस्टेक करते देखा है, इसलिए मैंने आपको स्टेप वाइज बताया हाउ टू अटेम्प्ट, और इस पे क्वेश्चन अभी जनवरी सेशन में था 2025 में, इसलिए इसको ढंग से समझना है। और यही कलर की फॉर्म में ही पूछा था कि विजिबल रेंज में लाई कर रहा है, ये कलर है तो बताइए। Among the following which has the highest CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो जो फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है CO, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ये तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे ही है, तो जिसको मैं ऐसे याद करवाता हूं, जहां कार्बन डोनर है, जहां नाइट्रोजन डोनर और स्ट्रॉन्ग फील्ड है, जहां हेलोजन डोनर है और ऑक्सीजन डोनर है वीक है। और वीक के लिए एक सेंटेंस याद कर लो, आई ब्रिंग माई क्लोज फ्रेंड्स ऑन वाटर। तो यहां से याद हो जाता है कि ये हेलोजन्स और वाटर क्या होते हैं, वीक फील्ड। और न्यूट्रल वाला CO स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड है, तो CO इज अवर आंसर। तो कंप्यूटर जी का आंसर यही होगा, डी। नेक्स्ट, which one of the following complex will most likely absorb visible light? Visible light, visible मतलब indirect way of asking which is colored. What is the concept involved? Colored कौन होगा, which have unpaired electrons, जिसके पास unpaired electron होंगे वो कलर होगा, बस। Let's find out. Scandium 3+, noble gas configuration, unpaired electron 0. Titanium 4+, again noble gas configuration 3d2 4s2 configuration होगी, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। ये भी डायामैग्नेटिक, ये भी डायामैग्नेटिक। देन जिंक 3d10, अगेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। तो वेनेडियम में ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, वेनेडियम 3+, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 होता है, 23 का उल्टा होता है 32, 3d3 4s2, 3+ का मतलब क्या हुआ, 2 और 1, 3d2। चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड, D3 तक तो पेयरिंग होती ही नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। तो ये विजिबल होगा यानी कलर्ड होगा। तो देखा जाए एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे है कि वाई या विच ऑफ द वाई ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, तो आंसर क्या होता है, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमारा आंसर है C। नाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्रेंड। क्या आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि डेल्टा नॉट क्रोमियम और मॉलिब्डेनम में से किसका ज्यादा होगा, टाइटेनियम और टाइटेनियम में से किसका ज्यादा होगा। ये इस बार थोड़ा सा चेंज कर लिया है, मतलब यहां पे आपको याद रखना है, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट के। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। तो समराइज करो, डेल्टा कितने फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, 3, लिगेंड स्ट्रेंथ, डायरेक्टली ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इनवर्सली साइज। तो देखिए ये भी 2016 का क्वेश्चन है, अभी ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी तक रिपीट नहीं हुआ ये वाला, बट हमने इसीलिए इसे इंक्लूड किया क्योंकि ये अलग कॉन्सेप्ट ऐड कर रहा है। कौन सा, साइज के इनवर्स है और ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्ट। तो यहां टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है और यहां 2, तो ये तो सही है। अब क्रोमियम और मॉलिब्डेनम, क्रोमियम ऊपर आता है, मॉलिब्डेनम नीचे आता है। 4D सीरीज, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज,
मॉलिब्डेनम का साइज अगर ज्यादा है तो साइज के तो इनवर्स है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, कम। तो पहला ही आंसर हो गया ये। कंप्यूटर जी बताना, आंसर इज डी। जिसका साइज बड़ा उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम, ठीक है। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा। ओके, ए और डी ऑप्शन एक्चुअली सेम है, ठीक है। तो आई गेस ये कोई प्रिंटिंग एरर हो गया होगा, तो हम इसे करेक्ट कर देते हैं, इस वाले साइन को हटा के इधर ऐसे कर देते हैं। ओके, तो अवर आंसर इज डी हेयर बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग एरर, नहीं तो ए भी था। खैर हमें तो कंसेप्ट सीखना है। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ वीबीटी का, सीएफटी का, आइसोमेरिज्म का पूरा डिस्कशन कर लिया है। और अगर मैं बताऊं कोऑर्डिनेशन प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले सारे लिगेंड्स के नेम, चार्ज और डेंटिसिटी याद करना, उससे पहले आइसोमेर इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट मत करना। जब ये हो जाता है तो अब आपको आइडिया लग गया है, आईयूपैक में लैम्प पोस्ट वाले निमोनिक से आप आराम से फॉर्मूला लिख सकते हैं। फिर आइसोमर में आपको पता है ऑप्टिकल आइसोमर पे क्वेश्चन ज्यादा आता है, तो ऑप्टिकल आइसोमर के लिए आपको याद रखना है कि एटलीस्ट 1 बाइडेंटल लिगेंड प्रेजेंट हो, और अगर 2 प्रेजेंट है तो 100% वो उसका ट्रांसफॉर्म सिस फॉर्म होगा, और अगर 3 है तो 100% वो ऑप्टिकल आइसोमर होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सबसे ज्यादा Ma3B3 पूछा जाता है, ऑलवेज सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अगर Ma2B2 है वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे। वीबीटी में हमें समझ आ गया इनर और आउटर ऑर्बिटल। जनरली क्वेश्चन इस बात से हो जाता है कि CnCO NH3 आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बट एक्सेप्शन याद रखना है, निकल के साथ अगर अमोनिया है तो इट एक्ट एज अ वीक फील्ड लिगेंड, कोबाल्ट 3+ के साथ अगर ऑक्सलेट है तो वो एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड, वो डायमैग्नेटिक बना देता है। फिर CFT में हमें समझ आ गया कि हमें बस स्प्लिटिंग याद होनी चाहिए, डिक्रीज इंक्रीज याद होना चाहिए, एक पेयरिंग एनर्जी निकालने पे क्वेश्चन आएगा हमेशा, CFSE कैलकुलेट करने पे क्वेश्चन आएगा, और एक फैक्टर्स ऑन विच CFSE डिपेंड्स। तो देखा जाए मोटा मोटी 5 कॉन्सेप्ट है, आप इसे आधे पेज में लिख सकते हैं। दीज आर द नोट्स। सो वी एंड अवर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर हियर। कीप प्रैक्टिसिंग। गुड लक। थैंक यू।